everyone, once again welcome to your own channel that is Aditi Classes। तो आज के इस सीरीज़ के अंदर हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 के वो क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइए। आपको इस प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर टैप करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया का यूज़ किया 200 न्यूटन और एक वुडन कैबिनेट लिया, ठीक है, अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको फ्रिक्शन बताना है दैट व्हाट विल बी द एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। आपको फ्रिक्शन बताना है। एक चीज़ बताइए कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, सपोज करिए ये वुडन कैबिनेट है और क्या कहते हैं फ्लोर के अक्रॉस है, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया 200 न्यूटन का। कितने न्यूटन का बेटा? 200 न्यूटन। तो अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो वुडन कैबिनेट मूव नहीं कर रहा, तो इट मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो भी कितनी लग रही है? सेम फोर्स लग रही है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा 200 न्यूटन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप या तो लिख सकते हैं -200 न्यूटन या फिर 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन आप लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 11th क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्ट है, उनका मास दे रखा है आपको 1.5 kg। ये 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? मास 1.5 kg। दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जा तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो 2.5 मीटर पर सेकेंड आपको वेलोसिटी गिवन है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट मीन्स जो राइट साइड में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, और जो लेफ्ट साइड में जाएगा उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, है ना। तो बिफोर द कॉलिजन का केस है ये, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो आपको वेलोसिटी निकालनी है कंबाइंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर कॉलिजन के बाद। अब आपने देखा होगा दोनों का मास कितना है? 1.5 kg है, ठीक है। u1 आपके पास हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। u2 कितना हो गया? -2.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये कहाँ जा रहा था? उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। और अगर हम बात करें कंबाइंड वेलोसिटी के फॉर्मूले की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m1u1 + m2u2 = m1 + m2 × v। और आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, m1 की वैल्यू पुट करिए, u1 u2 की वैल्यू पुट करिए, और यहाँ पे भी m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो v है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। और v 0 का होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट किस में आ गया? कोलाइड करने के बाद रेस्ट में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो पुश जो है बैकवर्ड फोर्स लगाती है हमारे ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। और अगर ऑब्जेक्ट मैसिव ट्रक है जो कि रोड साइड पे रखा है, तो इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। तो एक स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपको इस लॉजिक के ऊपर कमेंट करना है और एक्सप्लेन करना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का जो जस्टिफिकेशन है वो रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा कैसे लगते हैं? 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, ना कि सेम बॉडीज़ पे लगते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि जो एक्शंस और रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, ना कि सेम बॉडीज़ पे। तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे अगर वो सेम बॉडी पे लगेंगे। तो अगर हम किसी भी ट्रक को मूव कर रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स जो हमारा फोर्स है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर सके? ओवरकम कर सके, जो कि किस किस के बीच में लग रहा है? उसके ट्रक और ग्राउंड के बीच में लग रहा है। तो इसी वजह से वो जब वो ओवरकम नहीं कर पाएगा उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा। तो इसके कारण जो हमारा जो ट्रक है वो मूव नहीं करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है? अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। एक हॉकी बॉल है, इसका मास 200 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले अगर ग्राम है तो आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक से क्या किया गया? उसको स्ट्रक किया गया
और वो क्या हुआ, आगे मूव किया, अपने ओरिजिनल पाथ में मूव करना शुरू कर दिया उसने, और उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है हॉकी बॉल से बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। तो अब आप देखिए चेंज इन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P2 माइनस P1, ये आपको पता होगा। और P2 का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम, P1 का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं तो MV होता है, और इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं तो कितना होता है बेटा, MU। ठीक है, मास आपके पास 200 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करिए, 200/1000 हो जाएगा, दैट इज 0.2 kg। यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड है, और बी कितना है आपके पास, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल पाथ में वापस आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो इट मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड होगा। और आपको ये भी पता है, मैंने अभी बताया कि चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MV माइनस MU। M को कॉमन निकालेंगे, V माइनस U हो जाएगा। अब आपके पास U भी है, आपके पास V भी है, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, एक बुलेट है जिसका मास है 10 ग्राम, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, और वो स्ट्राइक करती है स्टेशनरी वुडन ब्लॉक से, और रेस्ट पे आ जाती है 0.03 सेकेंड के अंदर। टाइम दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है, आपको डिस्टेंस निकालना है पेनिट्रेशन का, जब बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस जाएगी उसका डिस्टेंस निकालना है, और आपको साथ में क्या निकालना है, फोर्स निकालना है बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, अब अगर हम इसके आंसर को देखें तो हमारे पास आंसर क्या है बेटा, मास आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे 10 ग्राम। ठीक है, पहले ग्राम है तो आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 150 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और जैसे ही वो ब्लॉक में क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और टाइम दे रखा है आपको 0.03 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम लगाएंगे, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया इसमें, v = u + at। वहाँ से पहले हमने क्या निकाला, a निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है और t भी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना था सेकंड केस में इसका। ठीक है, क्योंकि ए क्यों निकाला, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो हमारे पास है फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s = ut + ½ at²। u आपके पास है, t आपके पास है, a आपके पास है, और अगेन t आपके पास है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2.25 मीटर। अब आपको निकालना क्या था, फोर्स निकालना था, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड लॉ से, F = ma। ठीक है, m आपके पास है 0.01, एक्सेलरेशन आपके पास आ गई -5000, तो कितना आ गया आपके पास, फोर्स -50 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स डिस्टेंस किसने कवर किया, उसने 2.25 मीटर, और फोर्स कितनी लगी उसके ऊपर, 50 न्यूटन, अगर मैग्नीट्यूड ले तो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या बोल रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, और वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो कोलाइड करता है और फिर क्या कहते हैं, स्टिक करता है टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के साथ, स्टिक कर जाता है, जिसका मास दे रखा है आपको 5 kg। अब क्या हुआ, देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, एक साथ मूव करे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो आपको टोटल मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। दोनों इम्पैक्ट के केस में आपको क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम निकालना है, और साथ में आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है कंबाइन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मास आपके पास है 1 kg, मास है 1 kg, सेकेंड मास है आपके पास 5 kg। ठीक है, इनिशियली वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, जब वो वुडन स्टेशनरी ब्लॉक के साथ स्ट्राइक कर गया तो उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपके पास बिफोर इम्पैक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, m1u1 + m2u2, ये आपके पास आ गया। वैल्यू आपके पास है, m1 है आपके पास, m2 है आपके पास, उसके बाद आपके पास क्या है, u1 u2 वैल्यू गिवन है, तो आपके पास कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो अब आपको ये पता है कि बिफोर इम्पैक्ट का जो मोमेंटम है वो आफ्टर इम्पैक्ट के मोमेंटम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इट मीन्स अगर बिफोर इम्पैक्ट का आपके पास मोमेंटम है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर इम्पैक्ट का भी कितना होगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आपको साथ में क्या निकालनी है, कंबाइन वेलोसिटी निकालनी है। तो कंबाइन वेलोसिटी का फॉर्मूला अगेन आपको पता है, m1u1 + m2u2 = m1 + m2 × v। ये आपके पास है 10 = m1 + m2 × v हो जाएगा। तो यहाँ से v निकालिए आप, v = 10/m1 + m2, तो ये हो गया 10/1 + 5। तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, कंबाइन वेलोसिटी, दैट इज़ 1.66 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 16 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 16 क्वेश्चन में बताता है
कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स इनिशियली वो पहले चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से और फाइनली वो चलता है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड से इन 6 सेकेंड के केस में, ठीक है। आपको मास हमें गिवन है 100 kg, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 8 मीटर पर सेकेंड और टाइम था आपके पास 6 सेकेंड। तो आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो P1 बताया था मैंने आपको पीछे, वो कितना होता है m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास u है इनिशियल वेलोसिटी, m आपके पास 100 है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो आपके पास कितना आ गया बेटा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको फाइनल मोमेंटम निकालना है तो वो कितना हो गया P2 इज इक्वल टू m इंटू वी, तो आपके पास ये कितना हो गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो निकालना क्या था आपको, चेंज इन मोमेंटम में निकालना था। पहले आपको चेंज इन मोमेंटम निकालिए, P2 माइनस P1 कर दीजिए, 800 माइनस 500 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड निकालना है। तो सेकेंड लॉ से हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज द फॉर्मूला F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई टी। P2 माइनस P1 आपके पास 300 है, T आपके पास 6 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। इसने बोला कि अख्तर, किरण और राहुल जो है 3 पर्सन है इसमें, और वो क्या कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं एक मोटर कार को जो कि हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑन एक्सप्रेस वे। व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन। एक क्या हुआ, एक इंसेक्ट जो है उड़ते उड़ते क्या हुआ, उनके विंडशील्ड पे टकरा गया। तो अख्तर और किरण ने क्या करा, स्टार्ट पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। किरण सजेस्टेड दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कम्पेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, ठीक है। लेकिन अख्तर ने क्या बोला कि मोटर कार वॉज मूविंग विद द लार्ज वेलोसिटी, तो उसको लार्जर फोर्स लगी होगी इंसेक्ट को, तो एज ए रिजल्ट इंसेक्ट क्या हो गया, डाई हो गया। लेकिन राहुल ने क्या बोला, राहुल वाइल पुटिंग एन इंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल ने एक नया एक्सप्लेनेशन दिया कि बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड अ चेंज इन देयर मोमेंटम। तो उनके सजेशन पर बताना है कि किसका सजेशन करेक्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो राहुल का सजेशन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों इंसेक्ट और जो मोटर कार हैं वो दोनों के दोनों किस से मूव करेंगे। क्योंकि अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ देखें तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमें क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो राहुल जो है, राहुल वॉज राइट, क्योंकि उसने क्या बोला था कि इंसेक्ट और मोटर कार जो है वो क्या करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के सेम फोर्स से टकराएंगे। तो अगर हम देखें कि उनका सजेशन जो है बहुत ज़्यादा करेक्ट था। अगर करेक्ट किसके अकॉर्डिंग था, विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ का मतलब न्यूटन थर्ड लॉ, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब दोनों के दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इट मीन्स राहुल का जो सजेशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। Now come back to the last question of this chapter, and that question is how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor। एक डम्बल है, उसका मास दे रखा है 10 kg, ठीक है, और कितना मोमेंटम वो ट्रांसफ़र करता है जब उसको किसी हाइट से ऊपर से नीचे फेंका जाता है 80 सेंटीमीटर पर। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हमेशा याद रखिएगा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, u इज इक्वल टू 0, और मास दे रखा है 10 kg, और आपका जो हाइट दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है बेटा 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, पहले उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करिए, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन आपके पास कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपने निकालना क्या है, इसके अंदर मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। अब एम आपके पास है, v आपको निकालना है, तो v हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे सारी और v की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास वेलोसिटी आ गई, मास आपके पास है ऑलरेडी, तो मोमेंटम निकाल सकते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ आपके ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं, ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज़ leadeclasses@gmail.com, ठीक है। और प्लीज़
साथ के साथ लाइक करिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और सब्सक्राइब के साथ एक छोटे से बेल का आइकन होगा, उसको आप प्लीज़ प्रेस करिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको डेली उस पर बेसिस पे मिलते रहे। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।